क्वेश्चन नंबर 1 कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। फिर आगे बोलता है AB बराबर 24 सेमी है और BC बराबर 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब ये दोनों का मान ज्ञात करना है। साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है, साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। आइए एकदम चुटकियों में बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा बाबू। सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन, लिख लिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहला काम एकदम क्वेश्चन पढ़िए, बोला त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। जैसे ही बोला बी समकोण है हम समझ गए यहां पे समकोण त्रिभुज बनेगा। तो आइए बनाते हैं बाबू समकोण त्रिभुज, एकदम ध्यान से। चलिए ये बन गया समकोण त्रिभुज। अब अपने मन से एबीसी ने बैठाइएगा, थोड़ा क्वेश्चन पढ़िएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है, थोड़ा ध्यान दीजिए। बोला जिसका कोण बी जो है ना समकोण है, तो समकोण तो यहां पे होता है। समकोण बोले तो 90 डिग्री, समकोण बोले तो 90 डिग्री, तो समकोण तो यहां पे होता है बाबू। तो बोला एंगल बी समकोण है, मतलब बी यहां पर होगा। जब बी यहां पर होगा तो ए और सी जहां आपका मन करता है वहां बैठाइए। चलिए मेरा मन कर रहा है यहां पे ए बैठा दूं, यहां पे सी बैठा दूं, हो गया एबीसी, त्रिभुज एबीसी हो गया। फिर बोला है ए बी बराबर 24 सेमी है, यानी ए बी की लंबाई जो है 24 सेमी है, बैठा दीजिए। फिर बोला है ए बी सी की लंबाई 7 सेमी है, BC की लंबाई 7 सेमी है बाबू। आगे पढ़िए, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मान तो इस सब का निकालना है, लेकिन एक बात गौर कीजिए, आपको 2 भुजा दे दिया, क्या तीसरा भुजा दिया? नहीं दिया। एक बात बताइए, इस तीसरा भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? याद कीजिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण बोले तो H है ना बाबू। तो H का मान निकालना है। तो अभी अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, H बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा H बोले या AC बोले, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए AC ही बोल देते हैं, क्या दिक्कत है? ध्यान दीजिए, लंब बोले या P बोले एक ही बात है, आधार बोले या B बोले एक ही बात है, कर्ण बोले या H बोले एक ही बात है। तो बात समझिएगा ध्यान से, AC बराबर यानी कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। नहीं बाबू, तो आप गौर कीजिएगा ध्यान से, लंब स्क्वायर, लंब बोले तो AB प्लस आधार बोले तो BC स्क्वायर। एकदम गौर से बाबू ध्यान दीजिएगा, AB बोले तो AB का मान कितना है? 24 का स्क्वायर, BC का मान बाबू 7 का स्क्वायर। एकदम ध्यान से। चलिए यहां पे लिखते हैं, अब क्या होगा? 24 का स्क्वायर, 24 गुने 24 576 प्लस 7 का स्क्वायर 7 सते 49, दोनों को जोड़िएगा तो आपका आएगा 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी आपका AC का मान आ गया 25 सेमी। कितना आ गया? 25 सेमी। AC का मान निकल गया बाबू, थोड़ा गौर कीजिएगा, AC का मान निकल गया। अब हमको निकालना है किसका? नंबर 1 में क्या बोला है? साइन A और कॉस A का मान, साइन A और कॉस A का मान निकालना है बाबू। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसीलिए साइन A, A यहां पर एंगल है, एंगल बोले तो थीटा। ध्यान दीजिए A बोले तो ये वाला बाबू, ये एंगल, यहां पे एंगल को A से डिनोट किया है। तो साइन A का मान निकालने बोला, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े थे P बट्टा H, और P बट्टा H बोले तो लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो ध्यान दीजिएगा बाबू,
लंब, लंब बोले तो एंगल के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। एंगल के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब हो गया आपका 7 बटे कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण हो गया आपका 25। आंसर निकल गया आपका साइन ए का मान। अब निकालना है कॉस ए का मान। आइए निकालते हैं कॉस ए का मान। कॉस ए, तो कॉस थीटा क्या होता है? बी बट्टा एच। बी बोले तो आधार, एच बोले तो कर्ण। आधार निकालिए बाबू। तो एंगल के सामने वाली भुजा हो गया लंब। जब ये लंब हो गया तो ये 100% आधार होगा। तो आधार हो गया बाबू आपका 24 बटे कर्ण। कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 24 बटे 25 हो गया आंसर 1 नंबर का। आइए अब 2 नंबर का आंसर निकालते हैं। 2 नंबर में क्या क्या बोला है? साइन सी और कॉस सी का मान। एकदम गौर से देखिए, बहुत इजी है। आइए सबसे पहले साइन सी बोल कीजिएगा बाबू, साइन सी। तो सी बोले तो यहाँ पे सी तो एंगल का काम करता है बाबू। तो सी एंगल यहाँ पे है। अब हमको इस एंगल को देखना है, इसको नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल यूज हो रहा है सी, साइन सी। हम लोग को कुछ नहीं पता है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बट्टा एच, यानी P मतलब लंब, H मतलब कर्ण। तो वो लंब और कर्ण ढूंढना है। तो एंगल सी है बाबू। तो एंगल के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। लंब हो गया 24। कर्ण, कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है, 25। ये हो गया आपका आंसर। फिर बोला कॉस सी। कॉस सी, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बट्टा एच। बी बोले तो आधार, एच बोले तो कर्ण। आधार ढूंढिए। तो एंगल सी की बात हो रही है बाबू। तो एंगल के सामने वाली भुजा लंब हो गया। तो 100% जब ये लंब हुआ तो ये 100% ये आधार होगा। आधार होगा 7 बटे कर्ण। कर्ण कभी बदलता नहीं है, 7 बटे 25। यही आपका आंसर हो गया।